छात्रों, आज मैं आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर के 5वें यूनिट के बारे में बताऊंगा, जो टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम आधुनिक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इसके संचित भंडार एवं उत्पादन के क्षेत्रों या देशों पर आर्थिक या राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर दांव पेच चलते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुल मूल्य का लगभग 10वां हिस्सा पेट्रोलियम तथा उससे प्राप्त पदार्थों से होता है। आजकल यह न केवल प्रमुख शक्ति संसाधन है बल्कि कई उद्योगों, विशेषकर पेट्रो रासायनिक उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल भी है। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीते खाते, वस्त्र पहनते, यात्रा करते, उद्योग धंधा चलाते, फसल एवं रासायनिक वस्तुएं तैयार करते एवं आपत्ति काल में देश की रक्षा करते समय पेट्रोलियम की नितांत आवश्यकता होती है। अगर पेट्रोलियम के बारे में देखा जाए तो पेट्रोलियम उत्पादन जो है, पेट्रोलियम छिद्र युक्त विशेषकर बलुआ तथा चूना पत्थर जैसे परतदार चट्टानों की जोड़ों, रंध्रों तथा अनुच्छेदों में संचित रहता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में भूगर्भिक शास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं, जिन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक सिद्धांतों में विभक्त किया जाता है। लेकिन हम लोगों यहाँ इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोगों यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। छात्रों, अगर देखा जाए पेट्रोलियम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो पेट्रोलियम के सीमित उत्पादन तथा विविध उपयोग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना रहा है। चीन में दवा, मिस्र में प्रलेप, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पत्थरों तथा ईंटों से इसके पिच तथा स्फाट द्वारा दीवार उठाने के लिए, प्रगाढ़ तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाश के लिए उपयोग होता रहा है। भारत में भी संभवतः ईरान से आयातित तेल का विविध उपयोग होता आया है। आधुनिक काल में सर्वप्रथम तेल कहाँ उत्पादन होता है, इस विषय में थोड़ा मतभेद है। पेंसिल्वानिया के टीटूसालिया नामक स्थान में सर्वप्रथम आधुनिक उत्पादन 1859 में माना गया, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की पत्रिका वर्ल्ड ऑयल के अनुसार रोमानिया के बुखारेस्ट में लगभग 65 मील उत्तर पयोस्टी में खुदे कुएं से 1857 में 2000 बैरल तेल निकाला गया। 1860 में दोनों रोमानिया में 9000 बैरल तथा पेंसिल्वानिया में 500 बैरल तेल निकाला गया। छात्रों, 1880 तक रूस, जर्मनी, पोलैंड, जापान एवं कनाडा में भी तेल का उत्पादन प्रारंभ हो गया। 1920 में संसार का कुल उत्पादन 68.8 करोड़ बैरल तथा 1927 में 126 करोड़ बैरल हो गया, जिसमें संयुक्त राज्य प्रथम स्थान पर तथा रूस द्वितीय स्थान पर, मैक्सिको तृतीय तथा वेनेजुला चौथे स्थान पर रहा। ईरान के उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई तथा इराक और कोलंबिया में भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1940 तक विश्व उत्पादन 215 करोड़ बैरल पहुंच गया, जिसमें संयुक्त राज्य का 63% तथा पूर्व सोवियत संघ का 10% हिस्सा था। 1940 से 48 की अवधि में सबसे बड़ी विशेषता पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में उत्पादन में तीव्र वृद्धि रही। सऊदी अरब ने इस अवधि में 50 लाख बैरल से अपना उत्पादन 16 करोड़ बैरल कर लिया। उधर कुवैत, जहां सर्वप्रथम 1946 में उत्पादन प्रारंभ हुआ, 1948 में लगभग 3.4 करोड़ बैरल का उत्पादन हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो पेट्रोलियम का उत्पादन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ से फैलकर अब मुख्यतः दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में संकेंद्रित होते गया। एशिया महाद्वीप में 1960 के बाद विश्व का बृहत्तम पेट्रोलियम उत्पादक महाद्वीप हो गया और संचित राशि भी अन्य सभी महादेशों और महाद्वीपों के सम्मिलित भंडार से अधिक है। राष्ट्रसंघीय प्रकाशनों के अनुसार विश्व के लगभग 76 देशों में पेट्रोलियम का उल्लेखनीय उत्पादन होने लगा। अगर क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात,
न्यूट्रल जोन, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, टर्की, इजराइल तथा सीरिया विश्व के कुल 57% हिस्से का पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं। हाल के वर्षों में पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक के नियमानुसार उन्होंने अपने उत्पादन में प्रचुर कटौती की है। फिर भी सऊदी अरब आज भी पूरे विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में देखा जाए तो इंडोनेशिया विश्व का बृहत्तम पेट्रोलियम उत्पादक देश है। यहाँ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो एवं न्यू गिनी क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगर भारतीय प्रदेशों में देखा जाए तो दक्षिण एशिया में केवल भारत तथा पाकिस्तान ही तेल उत्पादन करते हैं। यद्यपि विश्व स्तर पर भारत पेट्रोलियम का अत्यंत छोटा उत्पादक देश है, परंतु 1962 के बाद तीव्र गति से वृद्धि हुई है। वस्तुतः भारत के पश्चिमी तथा उत्तरी भागों में विशाल खंड तथा परतदार चट्टानों की घाटियां हैं जिनमें तेल मिलने का अनुमान किया जाता है। 1980 के दशक में 1 करोड़ टन से उत्पादन बढ़कर अब 3 करोड़ टन हो गया है। भारत में 1990 में ही असम में तेल मिल गया और 1899 में क्रमशः असम ऑयल कंपनी ने उत्पादन प्रारंभ किया। इस प्रकार इसके अलावा अगर पूर्वी एशिया में देखा जाए तो चीन का उत्पादन विश्व के उत्पादन का 4.5% है। 1991 से चीन अपने पेट्रोलियम उत्पादों में लगातार वृद्धि करते आ रहा है। अगर उत्तरी अमेरिका पर अगर नज़र दौड़ाया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम के उत्पादन के प्रारंभ में से अब तक विश्व का न केवल बृहत्तर उत्पादक रहा है बल्कि उपभोक्ता भी रहा है। संसार के पेट्रोलियम उद्योग का बृहत्तम